आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 64 वाक्य संख्या 7 में, प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, तूने हम सबको बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हमारा पिता वही है, हम सबको बनाने वाला वही है। इसलिए हम इस संसार में सभी सुख सुविधाएं ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ढूंढते हैं, अच्छा घर ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढूंढते हैं, सब सुख सुविधाएं इस संसार में हम ढूंढते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए इस संसार में प्रभु की आशीषें और कृपाएं। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है इस संसार में। थैंक यू जी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, प्रभु के साथ जीना, उसके साथ चलना। उसके बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ प्रभु, वो हमारा पिता है, उसके साथ हमारा एक अटूट बंधन है, उसको हमें निभाना है। वो रिश्ता बहुत कीमती है जो हमें साथ लेके चलना है। आइए प्रिय भक्तों, हम परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा पिता है, मैं तेरा बेटा हूं। ये रिश्ता ही काफी है प्रभु, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस संसार की चीजें मुझे नहीं चाहिए, सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए प्रभु। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। फिर से, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। वचन कहता है संत योहन के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 में, पिता ने हमें कितना प्यार किया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा।
उस पुत्र को जो हमसे इतना प्यार करता है, उसने उस कार्य के लिए अपने पुत्र को भेजा जो कार्य इस संसार में मनुष्य कभी नहीं कर सकता। वो कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु कर सकता है, इसलिए उसने इस संसार में उसे भेजा है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद सकते हैं, बड़े बड़े मॉल खरीद सकते हैं, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार नहीं खरीद सकता, Yes, Lord. क्योंकि वो इतना महंगा है कि ईश्वर जानता था उसके लिए उससे अपने पुत्र को खोना पड़ेगा, Yes. इसलिए उसने अपने पुत्र को उद्धार मुफ्त किया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि हर एक मनुष्य उस पर विश्वास कर सके, उस पर विश्वास करके माफ़ी पा सके और मुक्त हो जाए, इसलिए वो इस धरती पे आया। हम में से कितने लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्धारकर्ता खुद मेरे पास चल के आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम आज सब प्रभु से कहें प्रभु, इसलिए हम सब यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं प्रभु से कहें प्रभु, तू चाहे तो मैं चलना चाहूँ, अपने जीवन में तेरे साथ चलना चाहता हूँ। तू चाहे तो मैं रुकूं, तेरे साथ रुकना चाहता हूँ। तू जो पवित्र वचन जो सुनाना चाहता है वो मैं सुनना चाहता हूँ। तू जो दिखाना चाहता है वो मैं देखना चाहता हूँ। आइए हम सब फिर से इस गीत को गा के प्रभु की स्तुति आराधना करें। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें। उसे धन्यवाद दे सभी चीजों के लिए। जो कुछ उसने दिया है वही काफी है। वही हमारी जिंदगी में जो भी उसने दिया है वही चीज उसने सोच समझ के हमें प्रदान किया है। उन सब चीजों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहे प्रभु हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए प्रभु। हमें जिंदगी में आप ही मूल्य है प्रभु। आप हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। जो कुछ तूने दिया है प्रभु, सब चीजों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, यस लॉर्ड, बस तू, सिर्फ तू चाहिए प्रभु, चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। अगर आपके पास बाइबल हो, कृपया अपना बाइबल ले। सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 6 तक। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे 3 व्यक्तियों को हम देखते हैं। एक है वह समूह जो फरीसी कहलाते हैं, जो प्रभु के वचन या प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है, जो दूसरों को मार्ग दिखाने वाले लोग समझा जाते थे। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पे रोगी लोग और वहां पर ईसा। फरीसी ताक में थे कि प्रभु ईसा के हाथों से एक गलती हो जाए। वो यह नहीं देख रहे थे कि वो इंसान कितना भला कर रहा है, बस उन्होंने नियमों को पकड़ कर रखा था। जलन इसके पीछे बहुत ज्यादा थी क्योंकि ईसा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। दूसरा जो समूह है, जो रोगियों का समूह है, जो वहां पर आए थे ईश्वर के वचन को सुनने के लिए, कुछ चंगाइयां प्राप्त करने के लिए, मन में थोड़ी सी शांति पाने के लिए, ईसा को मिलने के लिए भी। और वहां थे हमारे प्रभु ईसा, जो सभी लोगों का भला करना चाहते थे, फरीसियों का भी और इन रोगियों का भी। हमारे मन में भी ये 3 कैरेक्टर्स के लोग रहते हैं। हम कभी कभी बहुत ज्यादा फरीसी एटीट्यूड लेते हैं। हम हर चीज, विशेष रूप से जो लोग हमें पसंद नहीं है, उनके बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, उनकी खामियों को देखना। देखो कैसे बैठा है, देखो कैसे चल रहा है, देखो कैसे खाना खा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, इसके बाल तो देखो। अगर घर में आई हुई बहू हो तो देखो कैसे खाना बना रही है, देखो कैसे मायके में फोन कर कर बोल रही है। अगर साथ में जॉब करने वाला एक कलीग हो, देखो बसका मार रहा है, देखो वो कैसा सो रहा है, देखो वो कैसा अपना काम दूसरों से करवा रहा है। हमारे अंदर जब ईर्ष्या आती है तो हम दूसरों की भलाई कभी नहीं देख पाते हैं। हमें डर लगता है उनसे। फरीसी और हेरोदियों के जो समूह थे, इनको भी प्रभु यीशु से डर लगता था, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इन सबसे ज्यादा थी। जब हम हमारे ही परिवार के लोगों को ताना मारते हैं, हर छोटी सी चीज के लिए उन्हें टोकते हैं, एक बार अपने मन की जांच जरूर करके देखना चाहिए कि क्या ये ईर्ष्या के कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे टीचर्स हमें टोकते हैं वो इसके लिए है, ऐसा नहीं सोचना, वो गलत होगा। लेकिन अगर हमारे साथ रहने वाले, हम जिनका भला नहीं चाहते हैं, जिन पर हमको ईर्ष्या होती है, हमें गुस्सा है, तो हम भी फरीसी के एटीट्यूड में ही है। एक अच्छाई की तो भी उसमें बुराई देखेंगे। कितना भी अच्छा खाना बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर निकलेगी। बहुत बुरा लगता है जब परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं और कोई ना कोई एक व्यक्ति खाने की बुराई कर कर बैठता है। नमक ज्यादा है, नमक कम है, आज ये खाना क्यों बनाया। बनाने में मेहनत लगती है,
बनाकर देखो तो समझ में आएगा। रोटी जो गोल शेप में आनी है उसमें मेहनत लगती है। स्वाद अनुसार बराबर नमक डालना ये भी एक कला है। लेकिन हम ताना मारने के लिए, एक व्यक्ति की बुराई करने के लिए, उनकी खामियां दूसरों के सामने उठाकर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा समूह जो रोगी का समूह है, जो हमेशा प्रभु के सामने दीनहीन बनकर अपना हृदय खोलकर प्रभु के पास जाना चाहता है। आज प्रभु आपसे कहते हैं, जिस प्रकार प्रभु इस व्यक्ति को सबके सामने बुलाकर आगे खड़ा करता है, आज प्रभु आपको परम प्रसाद में उपस्थित उनके सानिध्य में बुला रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ। और ईसा का मनोभाव, ईसा का मनोभाव क्या है? प्रेम, दया, शांति, सबको इकट्ठे करने का स्वभाव, सबका भलाई करना है। पता है जान को जोखिम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार थे। अगर उस व्यक्ति को चंगाई नहीं देते तो ईसा के विरुद्ध ये जो एक परामर्श हुआ या एक षड्यंत्र रचा वो तभी नहीं होता। लेकिन प्रभु ने वो नहीं देखा। भलाई करने के बाद लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, यह प्रभु ने नहीं देखा। जो सही है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, उन्होंने वही किया। आइए आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हमारे हृदय से फरीसी एटीट्यूड को हटाकर प्रेम और दया से भर दीजिए प्रभु जी। जो ताना मारने की आदत है, हमेशा ईर्ष्या करने की जो आदत है, वो हमसे हट जाए प्रभु, और सभी लोगों को प्यार करने की कृपा हमें प्राप्त हो। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। संत पौलुस थेसलोनियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16, 17 और 18 में कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आमीन। यीशु मसीह के अनुसार अब्बा पिता की इच्छा यह है कि हम हमारे दुख के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी पीड़ाओं के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए हर समय प्रसन्नता के साथ उस अब्बा पिता को धन्यवाद देते रहें। वही प्रभु कहता है, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। हमारा प्रभु मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। वही प्रभु 2000 साल पहले दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में एक बालक के रूप में चरनी में आया, और वही प्रभु हमारे लिए अपने आप को मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए इस छोटे से रोटी के रूप में परिवर्तित करते हुए कहता है, देखो मैं आदि और अंत हूँ। आज वही प्रभु हमें अपनी ओर
हाथ फैलाए खड़ा होकर हमारा इंतजार करते हुए कहता है, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बेटा बेटियों, अपने दुख लेकर, अपने कष्ट और बीमारियां लेकर मैं तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी में भाई और बहनों, आइए हम अपने दुखों को लेकर, हम अपने रोगों को लेकर, हम अपनी पीड़ाओं को लेकर, हम अपनी योजनाओं को लेकर, हमारे अपने निज निवेदनों को लेकर, जरूरतों को लेकर, हमारी आशा निराशाओं को लेकर प्रभु की श्री चरणों पर अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हाँ प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं होनोरियस तिर्की को जो कैंसर के रोग से पीड़ित है। हाँ प्यारे प्रभु, उसकी सारी दुर्बलताओं को दूर करते, उसके रोगों को अपने ऊपर लेते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रिंसी स्वीटी को समर्पित करते हुए, फाइब्रॉइड से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फ्रांसिस को समर्पित करते हुए, जो लिवर की बीमारी से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम मतिल्दा मुर्मू को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, दया सागर प्रभु उसे अल्सर के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता प्रभु, इस समय हमारे उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए जो कैंसर, फाइब्रोड, लिवर, अल्सर, मिर्गी और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित होकर अपने रोगों को तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। हे अब्बा पिता, प्रेरित चरित्र 4:30 के वचन की योग्यता से हाथ बढ़ाकर हमारे उन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Yes, Lord. यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। संत पौलुस इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में बताते हैं, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हमारे रोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे शरीर के घावों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, हमारे बच्चों के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु आज हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में अपनी महिमा प्रकट करने वाले हैं। वही हमें चंगाई प्रदान करने वाले हैं। प्रभु कहते हैं मैं दुखियों से दूर नहीं हूं। हमारा प्रभु हमारे दुखों में साथ रहने वाला प्रभु है। जिस प्रकार प्रभु गलीलिया के सभागृह में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे, बीमारी और निर्बलताओं को दूर करते थे, मिर्गी, लकवा और नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों को चंगाई प्रदान करते थे, उन्हें शांति प्रदान करते थे, वही प्रभु इस समय इस पवित्र वेदी पर उपस्थित है।
वही प्रभु आज हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए इस वेदी से उतरकर हमारे जीवन में, घर में, परिवार में प्रवेश करने वाले हैं। उस प्रभु को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद दे, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु कहते हैं विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे चंगाई प्रदान करते। याकूब अपने पत्र में बताते हैं विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु से चंगाई प्रदान करेगा। जब हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करते हुए चंगाई देंगे, छुटकारा प्रदान करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। याकूब 5:15 के वचन की योग्यता से आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगस्टीन राज को समर्पित करते हुए, बिनोय तिर्की को समर्पित करते हुए, विकास लकड़ा को समर्पित करते हुए, अपने पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर दे, अपने पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर। तूने कहा है मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। हाँ प्यारे प्रभु, अपनी आत्मा के अभिषेक से इन्हें भर दे। प्रभु तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वही सहायक, वही पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमारे इन भाई बहनों को भर दे। हम प्रार्थना करते हैं नीलिमा को समर्पित करते हुए, प्रभु हमारी इस बहन को सुयोग्य जीवन साथी की आशीष दे और इस समय हमारे साथ नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर अविवाहित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुयोग्य जीवन साथी के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु तू उनके लिए एक योजनाएं जानता है, तू उनके लिए एक अच्छा और सुयोग्य जीवन साथी ढूंढ कर रखा है। वह उनसे मिला दे प्यारे प्रभु, ताकि वे टोबिया और सारा के समान एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट टेटे को समर्पित करते हुए जो कोर्ट केस में फंसी हुई है। हे दया सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, मार्गरेट टेटे को कोर्ट केस में न्याय दिला, सफलता दिला और उसके समान उन सभी कोर्ट केस में फंसे भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो बेगुनाह होकर भी फंसे हुए हैं। प्यारे प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय जेल में हैं, बंदी गृह में हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी रिहाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। स्टेफन इक्का को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। दया सागर प्रभु जो पेट से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, ब्लड स्टोन से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे दया सागर प्रभु जितने भी रोगी भाई बहन इस समय टीवी, एड्स, लकवा, मिर्गी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और नाना प्रकार के लाइलाज रोगों से पीड़ित होकर इस समय नित्य आराधना के साथ तेरे साथ जुड़े हैं। प्यारे प्रभु उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि प्रभु तेरी महान दया पर भरोसा रखकर तेरी दया के लिए, तेरी चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए हम इस समय तेरी ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो प्रभु जी, हमारे परिवार में आशीष हो प्रभु जी, हर प्रकार की विपत्ति और बीमारी हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है।